ईरान इस वक्त आलमी खबरों में क्यों नुमाया दिखाई दे रहा है? ईरान में इसराइल के लिए जासूसी करने वाले शख्स के साथ क्या क्या किया गया, क्यों वहां सड़कों पे लोग नजर आ रहे हैं, और सबसे अहम सवाल, क्या खित्ते में कोई नया खतरा जन्म ले रहा है? ये सब हम जानेंगे आज के इस व्लॉग में। आप वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारा तजिया पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें। नाज़रीन, हाल ही में ईरान में इसराइल के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को फांसी दे दी गई। ये सारा मामला जो था एक सिक्योरिटी का मामला था, और इसके बाद ईरान में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया कुछ दिनों के लिए। लेकिन इसी दौरान ईरान की सड़कों पर एहतजाज भी शुरू हो गए। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जिसमें कंफ्यूज ना हो, ये एहतजाज जासूसी केस की वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा। असल मसला जो वहाँ ईरान में चल रहा है वो महंगाई, माशी दबाव और आवाम की मुश्किलात। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में इस कदर चीजें जो है, रोजमर्रा की अशिया जो है महंगी होती जा रही है कि आम इंसान का गुजारा जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। करेंसी की कदर कमजोर है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है सामने आ रही है, एहतजाज के मज़ाहिर सामने आ रहे हैं। करेंसी की कदर कमजोर और आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। इसी वजह से तुलबा, मजदूर और आम शहरी मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरफ रियासती सिक्योरिटी का मामला चल रहा है, और तो दूसरी तरफ आवाम का माशी मसाइल चल रहे हैं। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, चूंकि एक ही वक्त में ये चीजें सामने आई हैं, इसलिए आलमी मीडिया इस पर अच्छी खासी अटेंशन अपनी जाहिर कर रहा है। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल को दुनिया कैसे देख रही है? तज्जियाकारों के मुताबिक इसराइल ईरान की अंदरूनी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, खासतौर पर ईरान की फौजी और जौहरी सरगर्मियों पर। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह करती चलूं कि फिलहाल किसी भी फौरी जंग के इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता अगर हालात मजीद बिखरते हुए दिखाई देते हैं तो या कोई गलत फहमी पैदा होती है तो कशीदगी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन जंग के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। इसी तरह अमेरिका ईरान में इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों के मामले पर नजर रखे हुए है और सफारती दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। हालात काबू में रखने के लिए ईरान में सिक्योरिटी इकदाम सख्त किए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है ताकि जो सिक्योरिटी मामला है उनको बेहतर किया जा सके। इस सब में हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि ये सब अमन अमान के लिए किया जा रहा है, जबकि आलमी मुबसरीन इसे दबाव कम करने की कोशिशें करार दे रहे हैं। अब जरा खित्ते की तनाज़ुर में देखते हैं कि ईरान मशरिक वस्ते का एक अहम मुल्क है, और इसीलिए वहाँ की सूरत हाल पूरे खित्ते पर असर डाल सकती है। अगर ईरान में अदम इस्तेकाम बढ़ता है, तवानाई, मार्केट की कीमतें, तेल की कीमतें और आलमी माशियत भी मुतासिर हो सकती है। अच्छा, इस सब में अहम जो चीज है वो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि इस सब के बारे में पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद इस सूरत हाल को तवाज़ुन और इख्तियार से देखता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान हमेशा से हमारा हमसाया मुल्क है, सरहदी तावन, तजारत और इलाकाई अमन पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहम है, और हमेशा से पाकिस्तान ने यही कोशिश की है कि सब चीजें जो है बातचीत के साथ, कशीदगी को कम किया जाए, बातचीत के साथ चीजों को हल किया जाए। यहाँ पे तज्जियाकारों के मानना यह है कि ईरान के मौजूदा हालात किसी एक वाक़ये का नतीजा नहीं, बल्कि माशी दबाव, आलमी पाबंदी और अंदरूनी मसाइल सब मिलकर इस सूरत हाल को जन्म दे रहे हैं। अब इस सब में देखना यह है कि आने वाले दिनों में बातचीत किस तरीके से बेहतरी की तरफ जाती है, कोई इसमें बातचीत की जाती है या नहीं, या कोई दबाव मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इस सब में देखना यह है कि आने वाले दिनों में बातचीत किस तरीके से बेहतरी की तरफ जाती है, कोई इसमें बातचीत की जाती है या नहीं, या कोई दबाव मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा नाज़रीन, इस सब का खुलासा ये है कि ईरान की खबरें सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरा खित्ते, पूरी दुनिया पर एक असर डालती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जज्बात के बजाय हकाइक और रिपोर्ट्स के और तज्जियों आपके सामने रखें, ताकि आप भी चीज़ों को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आलमी खबरें आसान और सादा अंदाज में आप तक पहुँचाई जाएँ तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।